मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 यानी कक्षा 4 का 6वां लेसन। जो पाठ का नाम यानी लेसन का नाम है नन्ही बूंदे। कविता है, कविता का सारांश दिया है। प्रस्तुत कविता में नन्ही किंतु शीतल मीठे जल की बूंदें अपने काम के बारे में बता रही हैं। इन बूंदों से ही सभी प्राणी व पेड़ पौधे नवजीवन प्राप्त करते हैं। हाँ, ये सत्य है। जो बादल से, काले काले बादल से गिरी हुई बूंदें होती हैं, उन बूंदों से ही हमारा ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम लोगों को एक नया जीवन मिलता है, क्योंकि कहा गया है जल ही जीवन है। इसी प्रकार बहुत अच्छा कवि ने इस पाठ की रचना की। अपने मुखारबिंद से इस बूंदों के बारे में बताया हमारे कवियों ने। जैसे कि हमने इसी को दूसरे शब्दों में लिख के तैयार किया है। ये कविता का सारांश में लिखा है। इस कविता में बारिश की छोटी छोटी बूंदें खुद बता रही है। कौन बता रहा है? छोटी छोटी जो बूंदें हैं बारिश की। जो बरसात आपके गांव में, घर में, परिवार में देखा होगा, बरसात होती है, छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। इस कविता में बारिश की छोटी छोटी बूंदें खुद बता रही हैं कि वो कितनी जरूरी हैं। भले ही वो छोटी हैं, पर उनके बिना पेड़ पौधे, फूल, धरती सब सूख जाएंगे। हाँ, ये सत्य है। यदि छोटी छोटी बूंदें यानी बारिश की बूंदें ना गिरें तो धरती पर सब कुछ सूख जाएगा। इसीलिए पंक्तियों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है हमारे इन कवियों ने। और देखो हम क्या पढ़ते हैं, क्या लिखा है किताब में। अभी आपको हमने बताया, जैसे कि किताब में आपको हमने बताया था, काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं, शीतल जल की, मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। इसी प्रकार हमने अर्थ के साथ में लिख के दिया है। इन लाइनों को पढ़ते हैं। पहले पढ़ने का तरीका क्या रहता है? काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं। कैसे? काले काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं, शीतल जल की, मीठे जल की नन्ही नन्ही बूंदे हैं। कौन से बादल की? काले काले बादल की। और काले बादल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं, शीतल जल की और मीठे जल की। कैसा जल? शीतल जल और मीठे जल की हम नन्ही नन्ही बूंदे हैं। इसका आप लोग किताब में, आप लोग हमारा वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। क्या आज डालेंगे, लाइनें लिखेंगे जैसे हमने लिखा है। यहाँ पे शीर्षक नन्ही नन्ही बूंदे हैं, इसी के बारे में बताया गया, इसलिए हमने अंडरलाइन कर दिया है। इसका अर्थ क्या बताया गया आप कॉपी में तैयार कर सकते हैं। तैयारी करना है 100%। अर्थ में लिखा है, बारिश की बूंदें कहती हैं क्या? बारिश की यानी बरसात की बूंदें कहती हैं हम काले काले बादलों से आती हैं, हम ठंडा और मीठा पानी है। कैसा पानी है? ठंडा और शीतल, भले ही छोटी है। अगली लाइन में बताया गया है, जैसे कि आप लोगों ने अगली लाइन में पढ़ा है, बादल के पंखों पर बैठ, बादल के पंखों पर बैठ, आसमान से उतर कर आती। कैसे? कैसे पंखों पे बैठती हैं? बादल के पंखों पर बैठ, आसमान से उतर कर आती। और आवाज कैसे करती है पता है? छम छम मीठा गाकर। कैसा गाना गाती है जब आती हैं ये बूंदें? जब आती हैं
रिम झिम झम झम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। कैसा जल बरसाती हैं? झूम झूम कर जल बरसाती हैं। हमने इसका अर्थ लिखा है, कुछ देखिएगा। वही लाइन हमने तैयार किया है। बादल के पंखों पर बैठ, कौन से पंखों पर? बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती हैं। कौन? बूंदे। किसके पंखों पे? बादल के पंखों पे। बारिश की जो बूंदे हैं वो बादल के पंखों पे बैठ के आती हैं। बादल के पंखों पर बैठ, कहाँ पे बैठती हैं? बादल के पंखों पर बैठ आसमान से उतर कर आती। कौन? बूंदे। रिम झिम झम झम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। कैसे गाने गाती हैं? रिम झिम झम झम, रिम झिम छम छम के बहुत सुंदर मीठा गाना गाती है। बहुत अच्छा लगता है जब बरसात होती है। आवाज सुना है? रिम झिम छम छम मीठा गाकर झूम झूम कर जल बरसाती। कौन? बादल की छोटी बूंदे, बादल की नन्ही नन्ही बूंदे। तो कैसे अर्थ में लिखा है बहुत अच्छा। हम बादल रूपी पंखों पर, किस रूप के पंख हैं बूंदों के पास? बादल के रूप का पंख। हम बादल रूपी पंखों पर बैठकर आसमान से नीचे आती हैं। रिमझिम छम छम की आवाज करते हुए झूम झूम कर धरती पर गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? झूम झूम कर। कहाँ गिरती हैं? धरती पे गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं बेटा? धरती पे गिरती हैं। अगली लाइन में बहुत अच्छा दिया है। उस अपनी किताब को देख लीजिएगा, बार बार उस चैप्टर को नहीं ओपन करेंगे, मतलब उस पेज को। मुँह धो लेती फूलों का, किसका मुँह धोती हैं? मुँह धो लेती फूलों का, हम पेड़ों को हरियाली देती, हम पेड़ों को हरियाली देती। जीवन उसको मिल जाता है, जीवन उसको मिल जाता है, जिस प्राणी को हम छू देती, जिस प्राणी को हम छू देती। कौन कहता है? बूंदे। बादल की नन्ही नन्ही काले 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 बादल की नन्ही नन्ही बूंदे कहती हैं क्या? कि मुंह धोल देती फूलों का। कौन? जो बूंदे हैं, जब जो फूल होता है उसका मुंह धुल देती हैं। मुंह धुलना है तो जब बरसात होती तो पंखुड़ियों पे पानी गिरता है तो पुष्प यानी जो फूल होता है धुल जाता है। मुँह धो देती फूलों का, हम पेड़ों को हरियाली देती। जो सूखा हुआ पेड़ होता है उसको हम लोग हरा भरा कर देते हैं। कौन? वो नन्ही नन्ही बूंदे। बूंदे कहती हैं। आप लोग जानते हैं आपके गांव में, घर परिवार में फसल बहुत गन्ना बोया होगा, गेहूं बोए होंगे और आपके पेड़ पौधे होंगे जो सूखने लगता है। जब बरसात होती तो देखा होगा हर गली पे घास फूस, हर नए नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। कैसे? इसीलिए मुँह धो देती फूलों का, हम पेड़ों को हरियाली देती, पेड़ों को हरियाली देती। जीवन उसको मिल जाता है। किसको? उस पौधे को जो सूख रहा होता है पानी के बिना। जीवन मिल जाता, जीवन उसको मिल जाता है, जीवन उसको मिल जाता है, जिस प्राणी को हम छू देती, जिस प्राणी को हम छू देती। जिसके ऊपर ये बूंदी ईश्वर गिनी, जो बादल रूपी पंखों के ऊपर जो बैठ के जो बूंदे आती हैं, वो जिसको छू लेती हैं उसका जीवन ही बदल जाता है। इसीलिए कवि ने इस लाइनों में बहुत सुंदर दर्शाया। तो इसका अर्थ भी हम लिखेंगे। हम फूलों का चेहरा धोकर साफ कर देती हैं, पेड़ों को हरा भरा कर देती हैं, जिसे हम छू लेती हैं उसे नई जिंदगी मिल जाती है।
इंसान, जानवर, पौधे, सबको, कोई भी A to Z हो। जिसको ये बूंद मिल जाती है उसका जीवन हरा भरा हो जाता है। जैसे कि अगली लाइन में इन्होंने बताया, चौथा पॉइंट, छोटी है पर काम बड़े हैं, छोटी है कम, क्या कहते हैं ये बूंदे, कहते हैं हम छोटी है ना, छोटी है पर काम बड़े हैं, बूंदे बूंद बूंद से सागर भरती, बूंद बूंद से सागर भरती। छोटी है पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर भरती, बूंद बूंद से सागर भरती। बढ़ जाता है जिसको छूती, बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती, खुशियों से भर जाती धरती। कहा है कवि ने इन बूंदों की अपेक्षा करके, और वो बूंदों के बारे में बताया, बादल की छोटी नन्ही बूंदों के बारे में बताया। मैं छोटी हूँ पर मेरे काम बहुत बड़े हैं, मैं छोटी हूँ पर मेरे काम बहुत बड़े हैं। बूंद बूंद से, एक एक बूंद से मैं सागर को सैलाब बना देती हूँ। इस धरती पे सैलाब, बाढ़ आ जाती है मेरी छोटी सी नन्ही सी बूंद से। बढ़ जाता है जिसको छूती, क्या क्या बढ़ जाता है, उसका भाव बढ़ जाता है, उसका रूप बढ़ जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती, खुशियों से भर जाती धरती। जब बरसात होती है, जब बरसात होती है तो खुशियों से धरती बहुत प्रसन्न रहती, क्योंकि उसको जल की आवश्यकता होती है। जल यानी पानी, यानी बादल रूपी पंखों के ऊपर ये बूंदें बैठ के आती हैं, इस धरती के ऊपर, इस धरा के ऊपर गिरती हैं, और धरती खुशियों से अपार अपने आप को बहुत कुछ समझती है, नहीं बहुत प्रसन्न के साथ अपना जीवन व्यतीत करती। जैसे कि आज में हमने लिखा है, हम दिखने में छोटी हैं पर काम बहुत बड़े करती हैं, एक एक बूंद मिलकर पूरा समंदर बन जाता है, जिसे हम छूती हैं वो बढ़ता है और पूरी धरती खुश हो जाती है। जैसा कि ये रही मेरी शायद लास्ट लाइन। हाँ देखो लिखा है, हाँ ये लाइन लास्ट थी मेरी, जो हमने भी पढ़ा, छोटी है पर काम बड़े हैं, बूंद बूंद से सागर भरती, बढ़ जाता है जिसको छूती, खुशियों से भर जाती धरती। तो ये पाठ हमारा बहुत अच्छा सुंदर रहा। हमारे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे फेयर कॉपी बनाएंगे और इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। अभी तो एक तरफ से मैं इसको एक तरफ से मैं पढ़ा देता हूँ, ताकि हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे अपनी, जो बच्चा SPG पब्लिकेशन से ये बुक चला रहा है, शायद मैं यही कहूँगा वो बच्चा अपने आप फेयर बना देगा। जी हाँ, इसलिए हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करें। यदि हो सके ये चैनल, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले स्वयं आपको मिले। जय हिंद।